हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हेल्सटोर्म सीरीज का एपिसोड 9 और 10 जो कि इस सीरीज के लास्ट एपिसोड्स हैं। दोस्तों इसके लास्ट एपिसोड में भी हमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, तो स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए आप इसके पहले के वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसके एंड एपिसोड में आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम डेमन और गैब्रिएला को बेहोश देखते हैं, जहां दोनों एक एक करके होश में आते हैं और होश में आने पे पता चलता है कि ये लोग इस वक्त डेमन के घर पे नहीं हैं और गैब्रिएला प्रेग्नेंट है और उसके वूम में और कोई नहीं बल्कि कथारा है जो इस दुनिया में बॉडी फॉर्म में आना चाहती है, ना कि एनर्जी फॉर्म में। ये जानने के बाद गैब्रिएला को अपने आप से घिन आना शुरू हो जाती है, जबकि डेमन का बर्ताव अभी भी उसकी तरफ डिफरेंट था, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और एना को दिखाया जाता है जो डेमन को ढूंढने उसके घर जाती है, जहाँ उसे डेमन के घर में ब्लड गिरा हुआ मिलता है और उस नाइफ का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, जिसे लेकर वो वहाँ से निकल जाती है। फैकल्टी में डॉक्टर लुइस काफी परेशान बैठी थी कि तभी उनके पास केयर टेकर आता है, जिसे देखकर उनकी जान में जान आती है। केयर टेकर वहाँ द ब्लड के पास से भाग कर आया था और वो इस बार डॉक्टर लुइस से वादा करता है कि अब वो उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब लुइस की कीमोथेरेपी शुरू होने वाली थी और उनका कैंसर उनकी बॉडी में फैल गया था। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हमें ये पता लगता है कि डेमन फैकल्टी में ही था और उसे अभी भी बाजार ने पोजेस कर रखा था और वो वहाँ विक्टोरिया को जान से मारने आया था, लेकिन किसी तरह एना उसे बेहोश कर देती है। और इधर गैब्रिएला भी समझ जाती है कि जो डेमन उसके पास है वो डेमन नहीं बल्कि कथारा थी, जो उसके आस पास एज अ एनर्जी थी और उसने डेमन का रूप ले रखा था। लेकिन गैब्रिएला को डेमन का सच पता चल गया था। तभी वहाँ जोशुआ आके गैब्रिएला को कंसोल करता है और उसे स्ट्रेस ना लेने के लिए कहता है और वो गैब्रिएला को बेहोश करके बांध देता है। जिसके बाद हम येन को देखते हैं जो डेरिक के पास था और उसे अपने हाथ पर कुछ फील होता है और चेक करने पे उसके हाथ पे एक निशान बन रहा था और हम उसके मुंह के अंदर वही आईबॉल देखते हैं जो हमने कीपर के स्कल में देखी थी। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि येन के साथ क्या हो रहा है, पर येन को ये समझ नहीं आ रहा था और वो काफी परेशान हो जाता है। सीन यहाँ से बेहोश गैब्रिएला पे आता है जिसे डीमंस दवाइयाँ दे रहे थे और जब गैब्रिएला होश में आती है तो उसे लगता है कि वो 9th मंथ प्रेग्नेंट थी, जस्ट लाइक उसका डिलीवरी का टाइम आने वाला था, जो उसके साथ साथ हमारे लिए भी कंफ्यूजिंग है। ये देखकर गैब्रिएला को ऐसा लगता है कि वो कई महीनों से बेहोश थी, इसीलिए वो अपने आप को आजाद कराने के लिए काफी कोशिश करती है जो कि उसकी बॉडी को हार्म कर रहे थे। इसलिए वहाँ खड़ी कथारा उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ये उस बच्चे के लिए काफी हार्मफुल हो सकता था, पर गैब्रिएला उसकी एक नहीं सुनती और उस बच्चे को ट्रू इविल कहकर मारने की बात कहती है। यहाँ कथारा उसे एक किस्सा सुनाती है जिसमें उसने पहली बार ट्रू इविल देखा था। यहाँ हमें कथारा के थ्रू पता लगता है कि उसका बेटा एक बार फिशिंग कर रहा था कि तभी 4 लोग उसके पास आए जिनके पास स्पेयर पार्ट्स थे और वो बाजार पे अटैक करते हैं और उसके शरीर में स्पेयर घुसा देते हैं और बाजार दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और उसे चिल्लाता देख इंसानों को काफी प्लेजर फील हो रहा था और कथारा के लिए ये सबसे बुरा वक्त था। और जब कथारा ने वहाँ के लोगों को ये बताया तो उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और इस बात से मुकर गए। ये सुनकर गैब्रिएला भी काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उन गाँव वालों से बदला लेने के लिए बाजार ने सारे गाँव वालों को मार दिया था तो गैब्रिएला के इमोशन फिर से गुस्से में बदल जाते हैं। उसके बाद हम एना, लुइस और केयरटेकर को देखते हैं जो फैकल्टी में ही थे और अब वो लोग डेमन को फ्री करने के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले विक्टोरिया को ट्राई करने के लिए बोलते हैं क्योंकि डेमन अपने माँ के काफी क्लोज था और उनसे बहुत प्यार करता है और शायद डेमन अपनी माँ को देखकर बाजार को कंट्रोल कर ले। पर पहले विक्टोरिया काफी डर जाती है क्योंकि वो उन सब डेमन से दूर रहना चाहती थी, लेकिन डेमन के लिए वो मान जाती है। विक्टोरिया की काफी कोशिश करने के बाद भी बाजार की पावर कम नहीं होती, बल्कि बाजार उसे गुस्से में लाकर उसकी तबीयत और खराब करने लगता है, जिस वजह से विक्टोरिया को वहाँ से ले जाना पड़ता है। फिर हम गैब्रिएला को देखते हैं जो जोशुआ को ट्रिक कर वहाँ से किसी तरह भाग जाती है, जिसके बाद सीन घूमता है और हम एना को देखते हैं जो कि डेमन के पास जाती है और वो बाजार को उस नाइफ की मदद से मारना चाहती थी, जबकि उसे डेमन की मौत का भी डर था। लेकिन एना के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए एना वहाँ उसके रूम में जाकर बाजार को नाइफ से डराने की कोशिश करती है। पर बाजार काफी पावरफुल था,
जो उस नाइफ को अपनी पावर से एना के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करता है। तब एना उसे याद दिलाती है कि उसे एना की जरूरत पड़ेगी उसकी मदर के लिए, क्योंकि वो भी एक डेमन थी। जिसे सुनकर बाजार रुक जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, जिसमें बाजार वीक पड़ने लगता है, जिसका फायदा डेमन को होता है और वो अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल पा लेता है। पर बाजार की पावर काफी ज्यादा थी, इसलिए डेमन उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। डेमन एना से जल्दी से उस नाइफ से बाजार को उसकी बॉडी से निकालने के लिए कहता है, लेकिन दोस्तों वो नाइफ टूटा हुआ था, जिससे वो डेमन और बाजार को इतना ज्यादा हार्म नहीं कर पाता और उसका दूसरा हिस्सा केयर टेकर के पास था। इसलिए एना वहाँ से चली जाती है और इधर रूम में डेमन खुद अपने आप ही एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है, लेकिन बाजार डेमन की उम्मीद से ज्यादा पावरफुल था और बाजार डेमन के ही शरीर में रहकर उसकी पावर उसके खिलाफ यूज करने लगता है, जिससे डेमन काफी घायल हो जाता है। दोस्तों डेमन की पावर हीट से रिलेटेड है, यानी कि आग से, और वो बाजार से फाइट करने में अपनी दोनों आंखें जला लेता है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है और कुछ देर के लिए उसकी सांसें भी बंद हो जाती हैं। इसीलिए कुछ डॉक्टर उसे मुर्दा घर में शिफ्ट कर देते हैं। तभी वहाँ एना भी आ जाती है, जो डेमन के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ हम डेमन को देखते हैं, जो कि मुर्दा घर से भाग गया था, लेकिन एना के आने तक वो एक डॉक्टर को मार के वहाँ से भाग चुका था। डेमन के वहाँ से भागने के बाद एना विक्टोरिया और लुइस को घर भेज देती है और खुद ही डेमन को ढूंढने जाती है। घर पहुँचते ही अब वहाँ गैब्रिएला भी पहुँच जाती है, जिसे लुइस ये बताती है कि वो सिर्फ एक दिन से गायब थी, लेकिन गैब्रिएला को देखकर लग रहा था कि वो 9 महीने से प्रेग्नेंट है। ये देखकर सब शॉक थे, पर फिर भी लुइस और विक्टोरिया गैब्रिएला को संभालती हैं। गैब्रिएला इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। वो कहती है कि उसने एक सिन किया है, जिसके लिए वो अपने आप को सजा भी देना चाहती थी। और अब वहाँ थोड़ी देर में जोशुआ और फिन भी पहुँच जाते हैं, जिससे गैब्रिएला को बचाने के लिए डॉक्टर लुइस और विक्टोरिया काफी कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ केयर टेकर भी पहुँचता है, लेकिन केयर टेकर को बचाते बचाते लुइस को बुलेट लग जाती है, जिससे केयर टेकर टूट जाता है और गैब्रिएला वहाँ से किसी तरह भाग जाती है। सीन अब सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ लुइस को हॉस्पिटल ले जा रहे थे और अब एना भी वहाँ आ चुकी थी, जिसे नाइफ का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। जिसके बाद हम गैब्रिएला को देखते हैं, जो एक चर्च में थी और गॉड से माफी मांग रही थी, और वो वहाँ फादर आर बिशप से मिलने आई थी, क्योंकि एक वो ही थे जो उसे द ब्लड से मिलवा सकते थे। और थोड़ी ही देर में वहाँ एस्थर और द ब्लड के कुछ मेंबर्स भी आते हैं। अब वहाँ एस्थर आती है, जिसे गैब्रिएला की हालत देखकर दुख हो रहा था। एस्थर गैब्रिएला को लाचार महसूस करवाती है और कहती है कि अब उसे डेमन बचाने नहीं आएगा, जबकि गैब्रिएला ने उसे सिर्फ इसीलिए बुलाया था कि वो जानना चाहती थी कि क्या कोई रास्ता है जिससे ये बच्चा भी इस दुनिया में ना आए और गैब्रिएला भी बच जाए। पर एस्थर मना कर देती है, लेकिन वो गैब्रिएला को एक नया प्लान बताती है और कहती है कि अभी वो इस बच्चे को पैदा होने दे, क्योंकि अभी वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, जिसके बाद वो उसे कोमा में रखेंगे ताकि वो दूसरों पे अटैक ना कर सके। और गैब्रिएला मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। थोड़ी देर में वहाँ पजेस डेमन आ जाता है और अब गैब्रिएला को पता चलता है कि डेमन को बाजार ने पजेस कर रखा है। इतने में वहाँ एस्थर और द ब्लड के मेंबर भी आ जाते हैं और अब फादर आर्क बिशप डेमन पे होली वाटर डालते हैं और प्रेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन बाजार काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो जोशुआ और फिन से गैब्रिएला को ले जाने के लिए कहता है और खुद उन सबको रोकता है, क्योंकि गैब्रिएला को पता था कि वो बाजार को नहीं रोक सकते। इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और इससे द ब्लड के मेंबर्स की जान बच जाती है। वहाँ से ये लोग गैब्रिएला को पुराने बंद ट्रेड फेयर में लेकर जाते हैं। कहानी अब एना पे फोकस होती है, जो विक्टोरिया के साथ डेमन के घर पे थी, और लुइस की कंडीशन देखकर विक्टोरिया भी काफी डरी हुई थी, पर एना को विश्वास था कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। विक्टोरिया को डेमन की फिक्र थी, जिसपे एना उससे कहती है कि डेमन ठीक होगा क्योंकि वो स्पेशल है, क्योंकि बचपन में इसी तरह उसके फादर ने एना को काफी बार मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बच गई थी। उनका फादर उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो सच में स्पेशल है और उन्हें सबसे वर्स्ट फियर महसूस करवाना चाहता था। अब वहाँ एना जाता है, जो एना को सब कुछ बताता है कि उसके हाथ पे कुछ साइंस अपने आप बन गए थे और उसके गले में एक आई बॉल है, इसलिए एना उसे केयर टेकर के पास ले जाती है। अब केयर टेकर उन्हें ये बताता है कि येन कीपर है और ये उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि वो येन की मदद से डेमन को फ्री करा सकते हैं। अब एना बाजार को रोकने का तरीका सोचती है, क्योंकि आखिरी बार नाइफ से वो भी बच गया था, और इसका जवाब येन देता है क्योंकि वो नाइफ टूटा हुआ था, इसीलिए वो डेमन को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पर अगर वो उसे जोड़ दें तो वो उसे काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि
येन को ये सब कैसे पता, तो इसका जवाब ये है कि अब येन कीपर है और उसे ये सारी नॉलेज उसके मन में विस्परिंग होकर उसे पता चलती है। इसके अलावा येन ये भी बताता है कि वो नाइफ फायर और ब्लड से जुड़ सकता है, लेकिन उसके लिए एक खास फायर चाहिए जो डेमन अपनी पावर से जलाता था, लेकिन अभी डेमन वहाँ नहीं है तो एना उस फायर को जला सकती है। इसके लिए पहले एना रेडी नहीं होती क्योंकि उसे फायर जलाना नहीं आता था और उस नाइफ को पकड़ने से भी उसे काफी दर्द होता है, लेकिन विक्टोरिया के काफी इंसिस्ट करने पे एना उसे जोड़ने की कोशिश करती है और इसमें उसका साथ विक्टोरिया भी देती है जिससे एना का दर्द कम हो सके और थोड़ी ही देर में नाइफ जुड़ जाता है और सीन शिफ्ट होकर गैब्रिएला को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उन डीमंस की कैद में थी और अब गैब्रिएला की डिलीवरी होने वाली थी, इसीलिए गैब्रिएला डेमन से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन वो डेमन तो था नहीं, इसीलिए वो उससे ये कहता है कि उसे अब कोई नहीं बचाने वाला, वो चुपचाप अपना काम पूरा करे। और तभी वहाँ एना और येन जाते हैं जो डेमन और गैब्रिएला को अलग अलग ढूंढने लगते हैं और डेमन यानी कि बाजार को एहसास हो जाता है कि वहाँ एना आ चुकी है, इसीलिए वह एना को रोकने के लिए चला जाता है और गैब्रिएला रो के डेमन को बुलाने लगती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। अब फिन उससे उस बच्चे को जन्म देने के लिए कहता है, जिसके थोड़े वक्त बाद वो गैब्रिएला को भी अपने जैसा बनाने का प्लान करते हैं। गैब्रिएला इस सिन को रोकने के लिए अपने दर्द को सहने की ताकत बढ़ाने के लिए प्रेस करना शुरू कर देती है। बाहर हम एना और बाजार के बीच में एक फाइट देखते हैं जहां बाजार उसको उसके साथ आने के लिए बोलता है, पर एना मना कर देती है और बाजार ने एना को ओवर पावर कर लिया था, इसीलिए एना डेमन को उसकी बॉडी में जगाने की कोशिश करती है और वो थोड़ी सी कामयाब भी हो गई थी। तभी वहाँ येन आ जाता है जो बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इतने में ही एना डेमन के बैक में वो नाइफ स्टैब कर देती है और वो जो कीड़ा था यानी कि बाजार डीमन उसे खत्म कर देती है। पर बाजार के साथ साथ डेमन को भी उस नाइफ से काफी दर्द होता है और अब जब डेमन गैब्रिएला के पास पहुंचता है तो गैब्रिएला उस बच्चे को जन्म दे चुकी थी। सबसे पहले वो उन दोनों डीमंस को मार देता है और उसके बाद गैब्रिएला को संभालता है, लेकिन गैब्रिएला की हालत काफी खराब थी क्योंकि इन सब चीजों का उसके दिमाग पे बुरा असर हुआ था और गैब्रिएला एक सदमे में थी, वो सिर्फ प्रेयर्स करती जा रही थी। कहानी यहाँ से थोड़े वक्त बाद की दिखाई जाती है जहाँ हम हेलस्ट्रोम फैमिली की रीयूनियन को देखते हैं और डॉक्टर लुइस भी उनके साथ थी जो कि ठीक हो गई थी और उनके साथ वहाँ थॉमस भी था, लेकिन वहाँ गैब्रिएला नहीं थी क्योंकि अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू डीमंस के लिए वैसा ही हो गया था जैसा द ब्लड का था और वो भी अब ब्लड की मेंबर बन गई थी। इसके बाद हम डेमन को एक रिवर के पास देखते हैं और वो वहाँ खड़े होकर ये सोचता है कि उसने इस बार एना को बचा लिया क्योंकि जब उसके फादर बचपन में एना को अपने साथ ले गए थे तो डेमन इसी रिवर में सुसाइड करने आया था, लेकिन वो अपनी पावर्स की वजह से बच गया था, इसीलिए वो उस जगह वापस आके खुश था। एंड में हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम येन के साथ उसी बच्ची को देखते हैं जिसे गैब्रिएला ने जन्म दिया था, जिसे लेने एक आदमी आता है जिसे वो बच्ची पापा कहकर बुलाती है। वो आदमी येन से उस बच्ची को देने के लिए कहता है। येन पहले तो उस बच्ची को उस आदमी को नहीं देता, लेकिन जब वो ईविल वहाँ खड़े हुए लोगों को अपनी पावर से मारने लगता है तो येन को वो बच्ची उसे देनी पड़ती है और वो ईविल उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और बस ये सीरीज यही एंड हो जाती है। गाइस सीरीज अच्छी है नो डाउट, जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ अलग स्टोरी की सीरीज लाती हूँ और ये उन्हीं में से एक है। हालांकि कुछ सीन्स में कहानी थोड़ी स्लो पड़ जाती है, लेकिन ये फिर भी अच्छी है। सीरीज में हमें ह्यूमंस, डीमंस, हाफ ह्यूमंस और हाफ डीमन इन सब की स्टोरी देखने को मिली, वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे द ब्लड डीमंस को पकड़कर कोमा में रखते थे ताकि वो किसी और को पोजेस ना करें। इसी तरह हम कथारा से काफी बार सुनते हैं कि उसे और उसके बच्चों को ह्यूमंस ने काफी बार परेशान किया जबकि वो एक जगह छुप कर रहते थे और बाजार को एक जगह कैद कर दिया था। इसके अलावा हम डेमन और एना की स्टोरी भी देखते हैं जो कि डीमंस थे। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एना और डेमन डीमंस थे, लेकिन वो बाकी डीमंस की तरह नहीं थे। वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते थे, फिर भी कई बार इंसानों की गलतियों की वजह से उन्हें अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें सबक सिखाना पड़ता था। दोस्तों एंड में गैब्रिएला के साथ जो भी हुआ उससे हम ये तो समझ गए हैं कि उसके दिमाग पर बुरा असर हुआ था। वो असर इतना गहरा था कि वो डीमन से नफरत करने लग गई थी और द ब्लड के साथ मिल गई।
और अब वो भी पॉसेस्ड ह्यूमंस को कोमा में रखने के फेवर में थी, जबकि हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था कि वो पॉसेस्ड ह्यूमन को कोमा में रखने के फेवर में नहीं थी। दोस्तों, मैंने आपको हेल्सट्रोम सीरीज की जितनी भी डिटेल्स थी वो सब इस सीरीज के हिसाब से दिखाई जाने वाली डिटेल्स थी जो इस सीरीज से हमें मिली थी। तो चलिए मैं आपको कुछ थ्योरीज बताती हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपसे शेयर करती हूँ। जैसे हेल्सट्रोम मार्वल कॉमिक्स का एक पार्ट है जिसे 1970s की घोस्ट राइडर कॉमिक्स में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स हमें काफी बार कॉमिक्स में देखने को मिले। इस कॉमिक्स के कैरेक्टर सेटन और बाकी के हेल में रहने वाले डीमंस पे बेस्ड है। चलिए सबसे पहले हम कथारा की बात करते हैं। इस सीरीज में कथारा को इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों, कथारा नाम की कोई भी डीमन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और जो कॉमिक्स और सीरीज में दिखाई गई है वो लिलिथ रही होगी, जिसे कथारा नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि लिलिथ को ही मदर ऑफ डीमंस कहते हैं और सीरीज में भी कथारा को मदर नाम से बुलाया जाता है। सीरीज में कथारा ने अपने 2 बच्चों के बारे में भी बताया था, जिसमें से एक बाजार था और दूसरे का नाम हमें नहीं बताया गया है। और कथारा ने खुद ही बताया था कि कुछ लोगों के ग्रुप ने मिलकर उनके बच्चों को कुछ पावर्स होने की वजह से मार दिया था। और माइथोलॉजी के हिसाब से जब लिलिथ ने वापस गार्डन में आने से मना कर दिया था तो 3 एंजल्स लिलिथ के पास गए थे और उसे वापस बुलाया था। तब एंजल्स ने लिलिथ से कहा था कि अगर लिलिथ ने उनका ऑर्डर नहीं माना तो वो हर रोज लिलिथ के 100 बच्चों को मार डालेंगे। और सीरीज में शायद इसी का रेफरेंस दिया गया है जब कथारा अपनी कहानी लुइस को बताती है। इसके अलावा हमने सीरीज में फादर को भी देखा था जो कि मेन विलेन बताया गया है, लेकिन इसके बारे में सीरीज में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो कौन था और कहां से आया और आखिर डेमन के फादर को किसने पसेस किया था। तो अगर हम रियल स्टोरी के हिसाब से जाएं तो अगर कथारा माँ है जो कि लिलिथ है तो उसका हस्बैंड समाइल या एस्मोडियस को बताया गया है। इनके अलावा वो पहले एडम के साथ भी बताई गई थी और इन दोनों से पहले लिलिथ एडम के साथ थी, पर उनके अलग होने के बाद लिलिथ ने समाइल के साथ मिलकर काफी खतरनाक डीमन चाइल्ड्स को जन्म दिया था। तो फादर समाइल या एस्मोडियस में से कोई भी हो सकता है। और अगर हम सीरीज के एंड पे नजर डालें तो येन ने हेल्सट्रोम फैमिली के घर से उस बच्ची को किडनैप किया था क्योंकि वो कीपर था और वो बच्ची काफी खतरनाक थी, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 1 महीने में 7 साल जितनी बड़ी हो चुकी थी। और क्योंकि उस बच्ची लिली का फादर जो एंड में उसे लेने आया था वो येन का कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि येन कीपर था और अब वो उन्हीं की ब्लड लाइन का था, इसीलिए डीमन ने अपनी पावर से वहाँ खड़े लोगों को मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से येन को उस बच्ची को डीमन को देना पड़ा था। और जब उस डीमन ने उस बच्ची से उसका नाम पूछा था तो उसने अपना नाम लिली बताया था और वो बच्ची जिसे वो अपने पापा कह के बुला रही थी तो वो सेटन भी हो सकता है क्योंकि इसी को सारे डीमंस का किंग बताया गया है और हुलू ने इन सबको काफी अच्छे से यूज किया है, तो उनका फादर समाइल या सेटन भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन हेल्सट्रोम सीरीज को लेकर। अगर अभी भी आपका कुछ सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो उस लाल बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि हॉरर आर के सफर में बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर कोस्टर राइड्स आने वाले हैं। आई एम श्योर आप उसको मिस नहीं करना चाहेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।